हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग रूम में आ चुका था। वो वांग जी की तरफ बढ़ता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, आप परेशान मत होना, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और सो जाता है, मतलब लेट जाता है। विंग देखता है, वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। इधर शिंगचैन को दिखाते हैं जो कि शू यांग सोंगलैन बेड पे ही थे। सोंगलैन शू यांग के बगल में लेटा था और बीच में शू यांग। शिंगचैन आके बैठ जाता है। तभी शू यांग कहता है, तुमने वांग जी को यहाँ क्यों नहीं सोने दिया? तुम क्यों नहीं गए विंग के पास? तुम तो पहले ऐसे ही करते थे। तभी शिंगचैन कहता है, मैं चाहता था कि विंग वांग जी एक साथ रहें। उसे दूर नहीं कर सकता विंग से। इस समय उन्हें साथ रहना चाहिए। यही कुछ रीज़न्स है जिसके बाद वो लोग साथ रहेंगे। अगर मैंने वो रीज़न भी छीन लिए तो वो लोग साथ नहीं रहेंगे। वांग जी विंग से वैसे ही दूर भाग रहा है। कुछ रिचुअल के चलते अगर मैं उसे उसके पास रख पाया तो अच्छा है। साथ रहेंगे, गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन साथ रहेंगे। उसी लड़ाई झगड़े में प्यार होगा। अगर दूर रहेंगे तो अटैचमेंट नहीं होगी, फिर दूरी आ जाएगी। विंग सही कह रहा था। तभी शू यांग कहता है, रिचुअल? कौन सा रिचुअल? शिंगचैन कहता है, मैंने वांग जी से कहा है कि ये रिचुअल है, शादी के बाद कि उसे विंग के साथ सोना पड़ेगा। शू यांग मुँह बनाता है और कहता है, ऐसा कौन सा रिचुअल है? मैंने तो नहीं सुना। शिंगचैन कहता है, मैंने बनाया अभी अभी उन लोग के लिए। तब शू यांग हेड शेक करता है और कहता है, तुम बिना? शिंगचैन कहता है, मैं क्या करता? मैं चाहता था कि वांग जी विंग एक साथ रहें। अब चाहता हूँ, अब नहीं चाहता कि वो एक दूसरे से दूर हो। पहले की बात अलग थी, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के पास रहें। मैंने क्या गलत किया हस्बैंड? शू यांग कहता है, मुझे नहीं पता, बस सब ठीक हो यही चाहता हूँ। सो जाओ, टेंशन मत लो। शिंगचैन कहता है, जी। उसके बाद वो लोग भी लेट जाते हैं और सो जाते हैं। इधर विंग धीरे से जाके बेड पे बैठता है। बेड पे बैठने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी चुपचाप लेटा हुआ था दूसरी तरफ फेस करके। ये बेड छोटा था तो उन्हें काफ़ी क्लोज होके लेटना था। विंग धीरे से लेट रहा था, तभी वांग जी से टच हो जाता है। वांग जी जैसे दूर भागता है, जैसे करंट लगाओ। वांग जी थोड़ा सा दूर होता है और तुरंत ही घूर के देखता है विंग को। वांग जी कहता है, इतना क्लोज क्यों आ रहे हो? दूर रहो। विंग प्यारा सा फेस बनाता है और पपी आइज़ करके देखता है। विंग कहता है, बेड छोटा है, मैं क्या करूं? मैं पास नहीं आना चाहता था, लेकिन काका आपको पता है ना, यहाँ पे लेटूंगा तो टच हो जाऊंगा। वांग जी घूर घूर के देख रहा था। वांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है, बिल्कुल ऐसे लेटता है कि वो अगर ज़रा सा भी मूव होगा तो नीचे सीधे। विंग आराम से लेट जाता है और वो भी आराम से लेटा था। हाँ, सिंगल बेड था, मतलब आराम से लेट सकते हैं, लेकिन फिर भी टच हो जाएगा इंसान अगर लेटेगा। विंग धीरे से लेट जाता है। वांग जी फंस गया था, ऐसा लग रहा था उसे यहाँ आके। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और आंखें बंद कर लेता है। जैसा शिंगचैन ने समझाया था कि टाइम दो, तो वो ये बात भी मान रहा था। इतना इरिटेट नहीं करेगा कि वांग जी यहाँ से भाग ही जाए। इधर वांग जी को जब कुछ नहीं फील होता है, वो रिलैक्स होता है। वो धीरे से आंखें बंद करता है और सो जाता है। कुछ घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो दोनों सोए हुए थे। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और तुरंत ही विंग आंखें खोलता है बड़ी बड़ी और डर जाता है, डर के उठ जाता है। तभी तभी विंग साइड में देखता है। इधर जो वांग जी था वो भी उठ गया था और वो भी उठ के देखता है। तभी विंग देख के सीधे हंसना स्टार्ट करता है। रात में मिडनाइट का टाइम था और अभी विंग हंसना स्टार्ट करता है। वांग जी धीरे से देखता है, वो इस समय ज़मीन पे था। विंग हंसता है और कहता है, आप लुढ़क के ज़मीन में पहुंच गए। आप गिर गए काका। विंग हंसने लगता है। तभी वांग जी घूरता है और वो धीरे से उठता है। वांग जी शायद टर्न हुआ था नींद में, जिसकी वजह से वो फ्लोर पे गिर गया। वांग जी घूर घूर के देख के
उसे आंखें दिखाता और कहता, शट अप, क्वाइट। विंग विंग हंसता और कहता, बहुत फनी था। इतनी इतनी तेज़ आवाज़ आई, ऐसा लगा धरती हिल गई। और विंग हंस रहा था। वांग जी गुस्से में चढ़ जाता बेड पर और कहता, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, पूरे बेड में फैल के सोने की आदत जो है तुम्हारी। विंग कहता, हाँ तो आप भी फैल के सो जाओ, मैंने क्या रोका है। वांग जी कहता, मुझे तुमसे टच नहीं होना है। विंग कहता, पहले तो बहुत टच होके सोते थे, मुझे अपनी बाहों में लेके, अब क्या हो गया, क्या मुझ में कांटे लग गए काका। वांग जी कहता, ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, समझ में आया, तुमसे अब मेरा कोई मतलब नहीं है। विंग कहता, अभी तो मतलब है मुझसे, क्योंकि मैं आपकी वाइफ बन चुका हूँ। तभी वांग जी घूर रहा था विंग को। विंग कहता, अच्छा ठीक है गगा, लेट जाओ, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, मैं गिर जाऊँगा, आप मत गिरना, ओके। वांग जी बस आंखें दिखा रहा था। विंग कहता, अच्छा पापा नाराज़ नहीं होते, बट वो फनी था। और विंग हंसता है। तभी वांग जी आइज़ रोल करता और बेड पे बैठ जाता। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता, हो जाएगा आराम से, ये इतना छोटा भी नहीं है गगा, पहले हम लोग एक दूसरे को हक करके सोते थे, इसीलिए आराम से सो जाते थे। मम्मा के साथ भी सोता था तो मम्मा भी बहुत क्लोज़ रहते थे। आप फिर से क्लोज़ आ जाओ ना, तो हम नहीं गिरेंगे। वांग जी चुपचाप लेट जाता है और दूसरी तरफ फेस करता है। वहीं आइज़ रोल करता है और कहता है, ये बिना कितने ज़्यादा अकड़ू हैं, मुझे लगता था कक्का बहुत प्यारे हैं, हमेशा मुझे इनकी सॉफ्ट साइड ही दिखी है, लेकिन ये तो हस्बैंड बनने के बाद बिल्कुल अकड़ू हो गए। वांग जी विंग का बड़बड़ाना सुन रहा था, बट वो कुछ भी नहीं बोलता है, आंखें बंद कर लेता है। इधर धीरे से विंग लेट जाता है और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है, और वो भी एक कोने में लेटा था और वांग जी भी। विंग अब नहीं चाहता था कि वांग जी गिरे। हमें यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे विंग धीरे धीरे करके अपने आइज़ ओपन करता है और वो अंगड़ाई लेता है और धीरे से कुछ महसूस करता है। विंग आइज़ ओपन करके देखता है अपने टमी पे, तो वांग जी के हाथ थे। विंग स्माइल करता है। विंग की बैग थी वांग जी की तरफ। विंग महसूस करता है कि वांग जी उसके बहुत पास है। विंग धीरे से टर्न होने की कोशिश करता है। वांग जी ने विंग के टमी पे हाथ रखा था और बैग से हक करने वाली पोजीशन में लेटा था। विंग धीरे से टर्न होता है, आराम से बिल्कुल, जिससे वांग जी को पता न चले। विंग वांग जी की तरफ फेस करता है स्लोली से। वांग जी पीसफुली सोया हुआ था, जैसे कि पहले सोता था। विंग को हक करके ऐसे। विंग देखता है और देखता रह जाता है। विंग मन में कहता है, मुझे यही चाहिए था आपसे, आपका साथ, आपका प्यार। मैं जानता हूँ बहुत गलत करके आपको पाने के लिए, लेकिन हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे नहीं, चाहे फिर उसकी कीमत कुछ भी हो, चाहे फिर उसमें आपकी इंसल्ट हो जाए या फिर मेरी। इसके बदले कैसी भी सज़ा सह लूँगा, लेकिन आपसे दूरी नहीं सह सकता। जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आज नहीं तो कल मुझे माफ़ कर दोगे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार आप मेरे हो जाओ, मैं पूरी पूरी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट कर लूँगा कि मैं झूठा हूँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया, मैंने किया था सब कुछ जिससे कि आपसे मेरी शादी हो जाए। आपने कभी कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। मुझे जितनी रिस्पेक्ट आपने दी है, शायद ही कोई किसी को भी दे पाएगा। जितना प्यार आपने मुझे दिया, शायद ही कोई किसी को दे पाएगा। आपने जो परवरिश मेरी की है, शायद ही कोई किसी की कर पाएगा। मैं आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे पाया इतने सब के बदले, दिया तो क्या बेइज्जती। लेकिन काका, मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, वो है मेरा प्यार। वो मैं आपको आपसे भी ज़्यादा दे सकता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। अपने प्यार में मैं पागल हो चुका हूँ
और आपको पाने के जुनून में भी अब मुझे कुछ भी नहीं दिखता आपके अलावा, और मुझे कुछ देखना भी नहीं है। बस आप चाहिए, बस आप ही मेरी पूरी दुनिया हो। जब आप मुझे लाए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने आपको जाना है, मेरे लिए मेरा होल वर्ल्ड आप हो। सब कुछ आप में देखता हूँ, मेरे माता पिता, हस्बैंड, दोस्त, सब कुछ हो आप। मुझे हर तरीके से आपने संभाला है। आपके अलावा मुझे कोई नहीं संभाल सकता। माँ बाबा भी नहीं संभाल पाते, सिर्फ आप ही संभाल पाते हो। मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, चाहे फिर जैसी कंडीशन में रखो। मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ प्यार दे देना मुझे थोड़ा, और कुछ भी नहीं मांगूंगा गगा। वो एक इमोशनल हो जाता है और रो रहा था। धीरे से वो वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है, आप मेरे इतने नज़दीक हो, यही मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। आप मेरे पास हो, मेरे सामने। आपकी बाहों में मैं हूँ और मेरी बाहों में आप। मैं आपको हमेशा हमेशा अपने पास रखूँगा, बिल्कुल संभाल के, किसी को नहीं दूँगा। विंग धीरे से वांग जी के फेस को अपने चेस्ट पे हाइट करता है और उसे अपने चेस्ट से लगा लेता है और वांग जी के सिर को सहलाने लगता है थोड़ा ऊपर होके। वांग जी विंग के हाथों को महसूस करता है और उसे रियलाइज़ हो रहा था कि जैसे कि उसे किसी ने टाइट हक करके रखा है और उसके सर पे हाथ सहला रहा है। वांग जी तुरंत आइज़ ओपन करता है और वो फील करता है कि उसका फेस चेस्ट में है विंग के। वांग जी चुपचाप था, बिल्कुल शांत। विंग धीरे धीरे हाथ सहला रहा था। विंग कहता है, मेरे प्यारे काका, अब मेरे प्यारे हस्बैंड है। विंग धीरे से झुक के वांग जी के सिर पे किस करता है और कहता है, बहुत प्यारे हो आप। आप मुझे कहते हो ना मैं मासूम हूँ, लेकिन आप मेरे लिए मासूम, और मैंने आपका फ़ायदा उठाया है। बहुत बुरा हूँ काका, मेरा मतलब है हस्बैंड, बहुत बुरा हूँ मैं। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे जैसे बुरे इंसान के साथ ही रहना पड़ेगा। समझ में आया? और विंग और टाइट करके बिल्कुल सीने में छुपा लेता है अपने। वांग जी महसूस कर रहा था विंग के टाइट हक को। वांग जी कुछ फील करता है। विंग ऐसे हक कर रहा था, तभी उसकी आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। कुछ तो वांग जी के सिर पे और कुछ वांग जी के फेस पे गिरते हैं, मतलब चीक्स पे। विंग धीरे से टीयर्स को साफ करता, वांग जी आंखें बंद करके रखता। तभी विंग धीरे से वांग जी को लिटा देता और कहता, कहीं आप जग कर तुम मुझे मार ही दोगे कि मैं आपके पास क्यों आया इतना। खैर मेरा हक है, मैं आऊँगा, समझे आप। वांग जी सोया हुआ था विंग की नज़रों में। विंग धीरे से लिटा देता है प्यार से और वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है। धीरे से उसे कवर करता है ब्लैंकेट से और कहता है, मैं जा रहा हूँ, आता हूँ, बाद में आके तंग करूँगा आपको। विंग उठ जाता है, उसके बाद जाता है, कपड़े लेता है, थोड़ा खुद को ठीक करता है, मैसी हो गया था। उसके बाद वो डोर ओपन करके बाहर निकलता है और डोर बंद कर देता है। जैसे डोर बंद होने की आवाज़ आती है, वांग जी आइज़ ओपन करता है। वांग जी डोर की तरफ देख रहा था। जो कुछ भी विंग ने कहा, उसके उठने के बाद वांग जी ने वो सुना। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो क्या करे समझ नहीं आ रहा था। वो विंग को माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि बात वही फंस रही थी कि अगर इसमें अकेले वांग जी शामिल होता तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता विंग का। लेकिन यहाँ उसके बाबा की भी रेपुटेशन गई थी, उसके सेक्ट की भी, और लेंस का नाम ख़राब हुआ था उसके साथ साथ। ये वांग जी को बर्दाश्त नहीं था। इतने सारे विंग के प्यार के बाद भी वांग जी उसकी एक गलती भुला नहीं पा रहा था, क्योंकि वो गुनाह की तरीके थी। वांग जी बिना सज़ा दिए तो विंग को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर वांग जी ने ये नहीं किया तो विंग आगे जाके और बड़ी गलती करेगा और वो फिर उसके लिए नॉर्मल हो जाएगी। यहीं से स्टार्ट होगा विंग की तबाही। इसलिए वांग जी को अभी विंग को स्टॉप करना होगा। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था इस टाइम। हाँ, सब कुछ महसूस कर रहा था, सबकी सुन रहा था,
सब कुछ समझ रहा था वांग जी, लेकिन उसके गुस्से के चलते उस चीज़ को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। उसे बिल्कुल भी हैंडल करने के मूड में नहीं था वांग जी। वहीं के सारे इमोशन को वांग जी दिल से महसूस करता था, लेकिन अभी इमोशन रिटर्न करने का उसका बिल्कुल मूड नहीं था। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी लेट के सोच रहा था। वांग जी मन में कहता, अगर उन 2 दिन में मैं मिल लेता शू यांग काका, शिंगचैन काका से, तो शादी नहीं होती। लेकिन मेरे बाबा ने मिलने नहीं दिया। मेरी पावर्स भी धरी की धरी रह गई, किसी काम की नहीं है। बाबा की पावर्स क्या क्या, बाबा ने ऐसा बैरियर सेट किया था, मैं उसे तोड़ नहीं पाया, और ना आज मैं स्टक होके रह गया हूँ इस शादी में। क्या करूँ, कैसे निकलूँ? अब तो ऐसा लग रहा है मेरे इर्द गिर्द बैरियर बन गया है। पता नहीं क्या ही होगा अब। वीन के साथ नहीं रह सकता मैं, फिर भी रहना पड़ रहा है। सब कुछ मैस हो गया है। वीन सब कुछ ईजी समझ रहा है। उसे लग रहा है कि आज नहीं तो कल मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं। उसने बिल्कुल सब कुछ ख़राब करके रख दिया, और मुझे बहुत गुस्सा आ रही है उस पर। वो ऐसा कैसे कर सकता है अपने एक काका के साथ, मेरे साथ। इधर विंग बाहर जाता है, तभी शिंगचैन उठ गया था। विंग देखता है, शिंगचैन कहता है विंग उठ गए। विंग कहता है तभी शिंगचैन कहता है मैं बात ले चुका हूँ, जाओ जाके बात ले लो। वांग जी क्या कर रहा है? विंग कहता है वो सो रहे हैं, और विंग शर्माता है। शिंगचैन कहता है क्या रात में तुम लोग आराम से सोए हो? विंग कहता है बहुत अच्छे से सोया था। विंग स्माइल करते हुए जाता है और बात लेता है। इधर वांग जी को नहीं पता था कि वो विंग को हक करके सोया था, क्योंकि जब वो उठा तो विंग ने उसे हक किया था। वांग जी मन में सोच रहा था ये मेरे क्लोज क्यों आ रहा है, मुझे बस कैसे भी करके आज निकलना होगा, वरना यहाँ रहूँगा तो उसके पास ही रहना पड़ेगा। और वैसे भी एक रिचुअल था जो कि हो चुका है, और मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है उसके पास। वैसे भी मैं ये रिचुअल्स निभा क्यों रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इधर वांग जी उठ जाता है, उठ के वो बैठ जाता है, फिर जाके बाहर निकलता है। इधर शिंगचैन आके बस कुछ चीज़ें सेट कर रहा था, तभी वो देखता है कि वांग जी उठ गया। इधर शू यांग भी उठ गया था, बेड पे था, सॉन्गलैन सो रहा था। वांग जी को देखता है शिंगचैन और कहता है वांग जी उठ गया तुम, गुड मॉर्निंग। वांग जी देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी पहले से और ज़्यादा स्टिफ, कोल्ड एंड शांत हो गया था। वांग जी कहता है मैं बात लेने जा रहा हूँ। शिंगचैन जानता था कि विंग बात ले रहा है, लेकिन फिर भी वो वांग जी को बताता नहीं है। इधर वांग जी अपने कपड़े लेके जा रहा था। इधर विंग बात ले चुका था और वो ऑलमोस्ट हो चुका था उसका। वांग जी जैसे जाके शांति हो गई थी, तो जैसे जाके वांग जी डोर को ओपन करता है, वैसे विंग भी ओपन कर रहा था। दोनों एक साथ ओपन करते विंग डिसबैलेंस होता और गिरने वाला था। सामने वांग जी था, विंग पकड़ लेता। अचानक से वांग जी पकड़ लेता विंग को। मतलब इतनी शांति थी कि वांग जी को पता ही नहीं चला वॉशरूम में विंग है, क्योंकि वो बात ले चुका था, रेडी हो चुका था, सब कुछ था। विंग पकड़ लेता टाइट करके, वांग जी कमर से पकड़ लेता और कहता विंग विंग। वांग जी के हाथों को पकड़ लेता दोनों एल्बो से। विंग धीरे से उठता है संभल के। वांग जी फिर तुरंत ही विंग को छोड़ देता। विंग ही अब पकड़े था वांग जी को। विंग धीरे से सीधा होता है और कहता है हस्बैंड आप उठ गए, गुड मॉर्निंग। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है। विंग कहता है आप भी बात ले लो, कुछ चाहिए आपको? वांग जी विंग को साइड करता है और अपने हाथों को छुड़ा देता है और अंदर आ जाता है, कपड़े रख देता है। विंग मन में कहता है पता नहीं कब तक ही मुंह बनाए रहेंगे, पता नहीं कब जाके मानेंगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। विंग चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद वो जाके काम में बिज़ी हो जाता है। विंग जाके जो शिंगचैन था उसके साथ हेल्प करता है। इधर सारे लोग फ्रेश हो जाते हैं बैक टू बैक, एंड सभी आ चुके थे। फिर जो शिंगचैन था वो कहता है कुछ रिचुअल्स हैं जो कि कंप्लीट करने हैं। वांग जी कहता है अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो मना नहीं कर सकता था अपनी इस फैमिली को भी, वरना उन्हें ये लगता कि वांग जी उन्हें भूल गया है और उसने सच में दिल से फैमिली नहीं माना। ऐसा वांग जी नहीं कर सकता था, ना वो अपने बाबा को मना कर पाया, ना ही वो इन्हें मना कर सकता। इधर विंग देख रहा था कि वांग जी बेमन के सब कुछ करने के लिए रेडी है। शिंगचैन सारे रिचुअल्स करवाता है शादी के बाद वाले, और वो दोनों करते भी हैं चुपचाप। विंग तो खुशी खुशी करता है और वांग जी चुपचाप सीरियस फेस के साथ।
उसके बाद रिचुअल्स होने के बाद खाना पीना होता है और सारी चीज़ें होने के बाद इवनिंग तक वो लोग फ्री हो जाते हैं। सारी बातें भी हो चुकी थी। वांग जी कहता, गगा मैं जाना चाहता हूँ और हाँ आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। मैं वहाँ पे बता दूँगा कि आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। तभी दोनों कहते हैं वांग जी कहता अब मैं जाना चाहूँगा। तभी दोनों कहते हैं सॉन्गलैन आता है और वांग जी को हक कर लेता है और कहता अंकल मिस यू, मैं आपको बहुत मिस करूँगा और आपने जो भी कुछ सिखाया है मैं वो सब कुछ याद रखूँगा। वांग जी धीरे से सॉन्गलैन के सर पे हाथ से लाता है और कहता है मुझे खुशी होगी, और वो धीरे से उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है अपना ध्यान रखना सॉन्गलैन और अपने माता पिता का भी। तभी वो हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है गगा आप दोनों अपना ध्यान रखना और सॉन्गलैन का भी। शू यांग शिंगचैन कहते हैं हाँ वांग जी डोंट वरी। तभी दोनों आते हैं एक साथ वांग जी को हक कर लेते हैं, शू यांग और शिंगचैन। इधर सॉन्गलैन धीरे से आता है और विंग को हक करता है और कहता विंग अपना ध्यान रखना, ठीक है, और अंकल का भी, और आना मिलने। विंग कहता है हाँ ज़रूर, हस्बैंड से कहूँगा। तभी वांग जी आंखें दिखाता है, उसके बाद कुछ नहीं कहता। विंग कहता है मैं ज़रूर उन्हें लेके आऊँगा, मैं बहुत मिस करूँगा, और वो भी टाइट करके सॉन्गलैन को हक करता है। उसके बाद सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर विंग आता है शू यांग शिंगचैन के पास, उन्हें भी हक करता है, दोनों प्यार से उसे हक करते हैं। उसके बाद जो विंग था वो कहता है जा रहा हूँ मामा बाबा, जा रहा हूँ सॉन्गलैन। तभी कहते हैं और सभी उन दोनों को बाहर तक छोड़ने आते हैं। दोनों जाके कैरेज में बैठ जाते हैं, उनके साथ कुछ गिफ्ट भी भेजते हैं जो कि रिचुअल्स थे। वांग जी ना करते हुए जो शू यांग था सब कुछ भिजवाता है विंग के साथ। उसके बाद विंग जाके कैरेज में बैठ जाता है और वांग जी पे विंग अपने सारे कपड़ों को देखता है, उसी के साथ वो जो भी सामान था उसे रख देता है। वांग जी वही निकल जाते हैं वहाँ से। सॉन्गलैन, शू यांग, शिंगचैन तीनों को बहुत अच्छा लगा था उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करके। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं और उन्हीं के बारे में बातें करना स्टार्ट करते हैं। इधर हमें दिखाते हैं रास्ते का, जहाँ पे विंग बैठा हुआ था, स्माइल कर रहा था, बहुत खुश था मिल के आने के बाद। और वांग जी भी खुश था, लेकिन वांग जी परेशान था बस। उसके बाद ऐसे ही रास्ते भर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। थोड़ा बहुत विंग उसे देखता है, घूरता है, मतलब ऐसे ताड़ता है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी विंग को ध्यान नहीं देता है विंग पे। और ऐसे ही वो लोग आ जाते हैं महल में। उसके बाद वांग जी तुरंत ही उतरता है और जो सर्वेंट थे उनसे कहता है कि जो भी सामान है उसे रूम में रखवा दो। विंग भी उतर जाता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी देखता है विंग की तरफ तिरछी आइज से और कहता है बोलो। विंग कहता है कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है कहीं भी। विंग कहता पर कहाँ? वांग जी कहता है तुमसे मतलब नहीं है। विंग कहता है मुझसे मतलब है, मुझसे नहीं तो किससे होगा। वांग जी कहता है स्टे अवे। उसके बाद वो निकल जाता है, विंग भी पीछे पीछे जाता है। विंग वांग जी को फॉलो करता है। वांग जी देखता है, रियलाइज़ करता है कि विंग उसी के पीछे आ रहा है। वांग जी तुरंत ही टर्न होता है, विंग को घूर के देखता है। वो रुक जाता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो? विंग देखता है और कहता है आपके साथ। वांग जी कहता है मैं सेक्ट के काम देखने जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? विंग कहता है मुझे भी चलना हस्बैंड। वांग जी कहता है दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। जो भी रिचुअल से जो कुछ भी था सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। विंग कहता आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे आपके साथ बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। विंग तुरंत ही हाथ पकड़ता है। वांग जी हाथ झटके से छुड़ा देता है। विंग पूरा बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब गिरते गिरते बचा था। वांग जी आंखें दिखाता है और कहता है मुझे टच मत करना, तुमने ये हक खो दिया है। विंग देखता है और कहता है खोने दिया, पा लिया। वांग जी चुपचाप वहाँ से निकल लेता है बिना कुछ कहे। विंग देखता रह जाता है। विंग मुंह बनाता है सैड सा। उसके बाद वो जाता अपने रूम में, उसका सामान भी सारा आ चुका था। विंग फिर बैठ जाता है चुपचाप, सोच रहा था कैसे वांग जी को मनाए। इधर वांग जी जाता है और अपने बाबा से मिलता है कि वो आ चुका है। कुरैन देखते हैं और कहते हैं तुम आ गए? वांग जी कहता कोई काम है बाबा? तभी कुरैन कहते हैं नहीं कोई काम नहीं है, तुम आराम करो, जो काम है कल से करना। वांग जी बहुत जल्द तुम्हारी ताजपोशी करनी है,
वांग जी कहता है जी बाबा। तभी कुरैन कहते हैं हमें मिलना होगा हमारे पूर्वज, हमारे मॉन्क से जो श्रेष्ठ हैं। वही आगे बताएंगे कि किस तरीके से आगे तुम्हारी ताजपोशी होगी। तभी वांग जी कहता है जी बहुत कुछ है जो जानना है उनसे। तभी कुरैन कहते हैं हाँ, क्योंकि पावर्स हर एक प्रिंस के पास नहीं होती है। जिनके पास होती है उन्हें किंग का ओहदा मिलता है। शुजैन के पास नहीं है, तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें लेके जाऊंगा। वो बताएंगे कि किस तरीके से अगला किंग तुम्हें बनाया जाएगा। वांग जी कहता है जी बाबा। तभी कुरैन कहते हैं ये तो अच्छा है कि तुम में ये पावर है, वरना पता वेट करना पड़ता है। तुम्हारी शादी या शुजैन की शादी के बाद अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा पैदा होता, अगर उसके ऊपर ये मार्क होता, तब जाके वो नेक्स्ट बनता किंग। तभी वांग जी कहता है बाबा राइट, सही कहा आपने। तभी कुरैन कहते हैं पता है मेरे बाबा नहीं बन पाए किंग, उनके फादर थे, फिर मेरे बाबा के पास पावर्स नहीं थी, बट मेरे पास आई। फिर शुजैन के पास नहीं है, तुम्हारे पास आई। अब देखो किसके बच्चों के पास जाती है, शुजैन के कि तुम्हारे। वांग जी कहता है फ़र्क नहीं पड़ता बाबा, मेरे बच्चे कभी नहीं, गगा के ही बच्चे होंगे और उन्हीं के पास पावर जाएगी। तभी कुरैन कहते हैं क्या मतलब है, तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया है तो अब तो बच्चे होंगे। तभी वांग जी कहता है मैंने पहले भी कहा था आपसे कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच, तो बच्चे सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरैन देखते और कहते हैं वांग जी सब कुछ हो चुका है, सब कुछ। क्या बताओगे कि बात क्या थी? तभी वांग जी कहता है बताऊंगा, मुझे गगा को भी बताना है, सब कुछ एक साथ ही बताऊंगा बाबा, किसी और दिन। तभी कुरैन कहते हैं ठीक है तुम टाइम लो, जब मनो तब बताना। तभी वांग जी कहता है ठीक है बाबा। कुरैन कहते हैं डिनर पे मिल जाना। वांग जी कहता है जी। उसके बाद वांग जी जाता है सीधे अपने रूम में। इधर विंग बैठा हुआ था, तभी वो दिमाग लगा रहा था। वांग जी एंटर होता है, विंग देखता है तुरंत ही वांग जी को। वांग जी जाता है, कपड़े लेता है और वॉशरूम में जाता है फ्रेश होने। विंग बैठा हुआ था, तभी उसे आइडिया आता है। विंग स्माइल करता है और कहता है अब देखो मैं क्या करता हूँ। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी बाहर निकलता है, विंग को देखता है, उसके बाद सीधे चला जाता है एक बार बोल के कि डिनर के लिए आ जाना। इधर विंग उठता है, आराम से फ्रेश होता है और जाता है। फिर सभी लोग डिनर टेबल पे थे, सभी बैठ के खा रहे थे चुपचाप। विंग वांग जी को ही घूर रहा था, जो कि उसका हमेशा का काम था। विंग धीरे से कहता है हस्बैंड। वांग जी विंग की तरफ देखता है, सभी देख रहे थे। धीरे से बोला था विंग ने, फिर भी आवाज़ सुनाई दे गई थी। विंग कहता है हस्बैंड खाना खिलाओ मुझे। वांग जी कहता है विंग दोबारा कहा ना तो खाना छोड़ दूंगा, ठीक है। विंग चुप हो जाता है। वांग जी मुंह बनाता है और उसके बाद खाना खाता है। खाना होने के बाद जो शुजैन थे वो देख रहे थे। कुरैन कहते जाओ जाके रेस्ट करो वांग जी। वांग जी कहता शुजैन भी आ चुके थे और वो भी काफ़ी खुश थे। जब हॉयसेंग के साथ गए थे वो वहाँ पे, तो उन्होंने भी काफ़ी मस्ती की थी, मज़े किए थे। शुजैन देखते हैं कि वांग जी का मूड अभी भी अपसेट है। जो वांग जी था रूम में जा रहा था, विंग भी पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी रूम में एंटर होता है, विंग भी होता है और जल्दी से डोर बंद कर देता है। वांग जी चुपचाप जाके अपने हैवी हार्मफुल को हटाता है। विंग भी धीरे धीरे करके अपने हार्मफुल को हटा रहा था। वांग जी विंग की तरफ बैक करे हुए था। वांग जी सारे हार्मफुल को अच्छे से फोल्ड करता है, उसके बाद तैयारी कर रहा था सोफ़े पे सोने की, यानी कि काउच पे। विंग देख रहा था। वांग जी कपड़े हटाने के बाद जैसे बेड की तरफ जाता है, विंग सामने आ जाता है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी विंग को देख के स्टॉप हो जाता है। विंग ने इनर लेयर पहनी थी और पैंट, बस विंग की बॉडी विजिबल हो रही थी। वांग जी आइज ब्लिंक करता है और तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी विंग को नहीं देखता है। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी गल्प करता है और उसके बाद तुरंत ही दूसरी तरफ जाता है बैठ के। विंग देखता है कि वांग जी इग्नोर करके चला गया। विंग मन में कहता है क्या मेरा प्लान ख़राब हो जाएगा। विंग तुरंत ही वांग जी के पीछे पीछे जाता है।
वांग जी जाता है और वो पिलो लेने वाला था। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। जैसे ही वांग जी पिलो के ऊपर हाथ रखता है, उनके हाथ टच होते, वांग जी तुरंत ही विंग को घूर के देखता। विंग कहता है, हस्बैंड ऐसे क्यों कर रहे हो, बेड पे लेटो, बेड बहुत बड़ा है, घर वाले बेड की तरीके छोटा नहीं है। वांग जी विंग को घूर रहा था। विंग कहता है, वहाँ पे नींद नहीं आएगी आपको, हस्बैंड बेड पे ही लेट जाओ ना। वांग जी बस आंखें दिखा रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ, ऐसे कुछ सब मत करो। विंग थोड़ा सा डरा हुआ था। वांग जी विंग के हाथों से झटके से छुड़ा लेता है पिलो और दूसरी तरफ जा रहा था। विंग मन में कहता, कितने नखरेबाज है ये, पहले कभी क्यों नहीं दिखाए इतने नखरे, तो मैं आदत डाल लेता। पहले तो कितने नखरे उठाते थे मेरे, अभी मुझे इनके उठाने पड़े। पहले कैसे मैं अपनी बात मनवाता था सारी, अभी इनसे कुछ भी मनवाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये झूठे एक नंबर के, इनके 2 चेहरे हैं, इन्होंने एक ही दिखाया। मुझे लगा था बहुत प्यारे हैं, लेकिन कितने ज़्यादा अकड़ू है। विंग खुद को संभालता है, उसके बाद तुरंत ही जाता है वांग जी के पास। वांग जी पिलो को फेंकता है बैठ अपने काउच पे, उसके बाद बैठ जाता है। वो लेटने वाला था तभी जाके विंग बैठ जाता है। वांग जी तुरंत ही देखता है, विंग काउच पे बैठता है और स्माइल करता है और कहता है, हस्बैंड मेरी लैप पे सर रखो, मैं आपको मसाज देता हूँ, आपको अच्छा फील होगा। वांग जी विंग को आंखें दिखा रहा था। जितना ही वांग जी विंग से दूर होना चाहता था, उतना ही विंग उसे फोर्स कर रहा था कि वांग जी उसके करीब आए। वांग जी उठ जाता है। वांग जी विंग से सीधे बोलता है, क्या करूँ मैं, यहाँ रहूँ या रूम छोड़ के कहीं और चला जाऊँ। विंग भी खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। वांग जी कहता है, अगर ये सारी हरकतें तुम्हारी रहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, रूम छोड़ के आराम से अकेले, जहाँ मनो वहाँ रहना, जहाँ मनो वहाँ सोना। विंग देखता है और अपनी कमर पे हाथ रखता है स्टाइल से और कहता है, गगा भूल रहे हो कि मैं आप ही का विंग हूँ, मेरा मतलब है हस्बैंड, भूलो मत कि मैं कैसा हूँ। कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओगे मुझे पाओगे। वांग जी कहता है, हाँ। वांग जी डबल स्माइल देता है और कहता है, रियली। वांग जी अचानक से गायब होता, विंग देखता रह जाता। विंग कहता, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। विंग दांत पीसता है और कहता है, हस्बैंड। विंग कहता, मैं तो भूल ही गया इनके पास पावर्स है। विंग गुस्से में आ जाता है। विंग को बहुत चिढ़ मचती है। तभी अचानक से विंग को कुछ फील होता है और विंग बेहोश हो जाता है। इधर जो वांग जी था वहाँ से गायब हो गया था और वो सीधे आ जाता फॉरेस्ट में। वांग जी समय फॉरेस्ट में था जो गूसू के पास ही था। वांग जी चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। रात में उसे यहाँ सुकून मिल रहा था। वांग जी चुपचाप बैठा रहता है। उसके बाद उसे ये सन्नाटा, ये सुकून, शांति दे रहा था, लेकिन मन से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। वांग जी काफ़ी टाइम बिताता है वहीं पे। वो मिडनाइट 3 बजे जाके अब सोचता है कि वो थक गया है, उसे नींद की ज़रूरत है और शायद अब तक विंग सो भी चुका होगा। वांग जी सीधे टेलीपोर्ट होके गायब होता है वहाँ से और रूम में आता है। जैसे वो रूम में आता है वो देखता है फ्लोर पे विंग पड़ा है। वांग जी घबरा जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग के पास जाता है और कहता है, विंग विंग। विंग बेहोश था। वांग जी विंग के नेक से पकड़ के उसे उठाता है और उसके फेस पे टैप टैप करता है। वांग जी कहता, विंग। विंग चुपचाप लेटा हुआ था। वांग जी कहता, विंग क्या हो गया इसे, विंग विंग। बट विंग बेहोश था। वांग जी धीरे से कैरी कर लेता विंग को और उसे उठा के ले आता और ला के बेड पे रख देता। वांग जी पानी को विंग के फेस पे मारता और कहता, विंग विंग। विंग अभी भी बेहोश था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता, विंग उठो। धीरे धीरे करके विंग आइज़ ओपन करता है और देखता है उठ के। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता, क्या हुआ है तुम्हें, अचानक से बेहोश हो गए। विंग कहता, तबीयत ख़राब है, अजीब सी गर्मी लग रही है, बहुत अजीब सी हस्बैंड, ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी में आग लग गई है, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा है, जल रहा हूँ मैं,
वांग जी बॉडी टच करता है तो ठंडी थी बॉडी विंग की। वांग जी कहता है अच्छा ड्रामा है मेरे साथ रहने का। विंग देखता और कहता हस्बैंड यकीन मानो अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा मेरे पीछे बैक साइड जैसे जल गया हूँ मैं। वांग जी कहता क्या क्या मजाक है। विंग कहता बर्न कर रहा है बहुत ज़्यादा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको अपने पास जाता हूँ। वांग जी कहता तुम ये जो ड्रामा कर रहे हो ना किसी काम का नहीं है। विंग अपने हाथों को वांग जी के हाथों पे जैसे ही रखता है वांग जी को एक झटका लगता है बुरी तरीके से। वांग जी खड़ा हो जाता है और तुरंत ही विंग को देखता है। विंग देखता है वांग जी को। विंग सोचता है क्या हुआ। वांग जी को करंट लगा था पूरी बॉडी में। वांग जी अजीब सी नज़रों से देखता है विंग को और कहता है ये क्या था। विंग कहता है क्या। वांग जी अपनी एक फिंगर से डरते हुए विंग को टच करता है। विंग देख रहा था वांग जी टच करता है तो कुछ नहीं होता। वांग जी मन में कहता है क्या क्या कुछ हुआ, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। वांग जी फिर से विंग की साइड में बैठता है। विंग जैसे छूता फिर से वांग जी को झटका लगता है। वांग जी खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता क्या है। वांग जी कहता मुझे टच करो। विंग धीरे से टच करता है। वांग जी को फिर से लगता है और इस बार वांग जी अपनी पावर से कंट्रोल करता है। वांग जी उस पेन को बर्दाश्त कर रहा था। वांग जी हाथ छुड़ा लेता है। वो हैरानी से देख रहा था। वांग जी कहता क्या लग रहा है तुम्हें। विंग कहता वो हॉट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से हस्बैंड। वांग जी कहता आज डे कौन सा है। वांग जी याद करता है विंग कब मिला था उसे, आज ही के दिन। वांग जी कहता है विंग देखता और कहता हाँ। वांग जी कहता तुम्हारा बर्थडे। विंग याद करता है 12 तो बज ही गए थे। विंग जब बेहोश हुआ था उसके बाद, मतलब 12 बजे के बाद ही बेहोश हुआ था, वांग जी गायब हुआ था। विंग देखता और कहता हाँ। वांग जी कहता जन्मदिन मुबारक हो। विंग देखता और कहता थैंक यू काका। वांग जी विंग को देखता है और कुछ सोचता है। वांग जी बैठ जाता है सोचने, फिर उसे याद आता है कुछ। वांग जी कहता विंग कहता वांग जी विंग को पकड़ता है। विंग देख रहा था वांग जी विंग को पकड़ेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन विंग वांग जी को पकड़ रहा था तो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, झटके लग रहे थे। वांग जी विंग को पकड़ता है और उठा देता है, बेड से खड़ा कर देता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता है। विंग कहता क्या कर रहे हो हस्बैंड। वांग जी विंग की जो बेल्ट थी उसे ओपन करने लगता है। विंग कहता क्या 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 कर रहे हो। विंग तुरंत कपड़े पकड़ लेता है और कहता हस्बैंड आप क्या कर रहे हो। वांग जी ज़बरदस्ती खोलता है। विंग कहता है हस्बैंड रुको, और विंग हाथ पकड़ लेता है। वांग जी को फिर से प्रॉब्लम होती है। वांग जी फिर से अपनी पावर का यूज़ करता है। उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ऐसा लग रहा था ये बढ़ रही है। वांग जी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वांग जी को ये बहुत ही ज़्यादा गर्म सा लगता है विंग का हाथ। अब विंग कहता है हट जाओ हस्बैंड। वांग जी नहीं मानता। अचानक से पता नहीं क्या होता है कि वांग जी को एक झटका लगता है। वो सामने वाली वॉल पे जाके हिट होता है बुरी तरीके से और गिर जाता है, क्योंकि वांग जी इतना पावर के साथ नहीं खड़ा था। वांग जी अचानक से विंग को देखता है हैरानी से, क्योंकि बिल्कुल तैयार नहीं था। विंग देखता वांग जी को और कहता हस्बैंड। विंग भागते हुए जाता है, उसे पकड़ लेता है और कहते क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो, पीछे कैसे गए। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी खड़ा होता है और विंग के हाथों को टाइट करके पकड़ता है और कहता है चुपचाप खड़े रहो और मुझे जो कर रहा हूँ करने दो। विंग कहता है छोड़ो मुझे। वांग जी ज़बरदस्ती विंग के कपड़ों को हटा देता है उसके शोल्डर से। विंग का फ्रंट शो होता है बट वांग जी ध्यान नहीं देता, वो इस समय कुछ और देख रहा था। विंग कहता है छोड़ो मुझे हस्बैंड, और विंग क्रॉस में हाइड करने की कोशिश करता है खुद को, बट वांग जी ज़बरदस्ती उतार के फेंक देता है उसके हार्मफुल कॉपर लेयर को। और वो विंग को देखता है, वो बैक साइड पे था, वो बैक से ही हटाता है, मतलब पीछे की तरफ खींच देता है और बेड पे फेंकता है। और वो विंग के बालों को हटाता है और देखता है। वांग जी देख के शॉक्ड। वांग जी कहता है ये वही एज है जब मुझे मेरी पावर्स मिली थी और मुझे रियलाइज़ हुआ था किसी को जल्दी किसी को लेट, ज़्यादातर लोगों को इसी एज में उनकी पावर्स मिलती है। क्या विंग किसी शाही ख़ानदान से। ये उस दिन मुझे देखा था लेकिन मैं भूल गया इस बारे में, क्योंकि इतना सब कुछ सडनली सब कुछ हुआ था।
वांग जी विंग की कमर को टच करता है, उसके जो मार्क था उसे टच करता है।